जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha, Shyam Sundar Radha, Shyam Sundar Radhe. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Shtadrasha Divangri Sabai Churnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki, Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotar Shtadrasha Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki, Anant Gauri Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Hriday Thakur ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की, वृंदावन मधुर धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assemblies. Glory to Shri Guru and Shri Gauranga. कैमरे को पूछो कि वो ठीक है, मैं कैमरे मैन को पूछो मैं ठीक हूँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 3 श्लोक 10. अध्याय का नाम है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह. श्लोक संख्या 10. सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परमकोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञ अप्रमत्त अनुवृत्तिभिः. सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञ अप्रमत्तानुवृत्तिभिः. सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञ अप्रमत्तानुवृत्तिभिः. सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञ अप्रमत्तानुवृत्तिभिः.
वैष्णवीस। सुकन्या राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या ने च्यवनम महर्षि च्यवन मुनि को प्राप्य पाकर पति के रूप में परम अकोपनम जो सदैव अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं प्रणयाम आस उनको प्रसन्न किया चित्तज्ञ अपने पति के मन की बात जानने वाली अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी घबराए बिना सेवा करके। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। अतः उसने सावधानी से उनके मनो अनुकूल व्यवहार किया। उनके मन को जानकर उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। कृपया दोहराइए। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। अतः उसने सावधानी से उनके मनो अनुकूल व्यवहार किया। उनके मन को जानकर उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। तात्पर्य यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसे महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बने रहना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी। अतएव उसने तद अनुसार आचरण किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले आचरण में भी ऐसा देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियाँ बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियाँ थीं, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों न हो, उसे अपने पत्नी के समक्ष इसी प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए। अर्थात उसे अपने पति के आदर्शों का पालन करने तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने हेतु तैयार रहना चाहिए। तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति की तरह क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी सी छोटी घटना होने पर भी गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों के अनुसार विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं होती और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यही दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या नृशंस पति के हृदय पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने के योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे,
जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं सती पत्नी थी। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में से। ये सुकन्या का जो चरित्र का वर्णन हुआ है, ये आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए एक आधार बनता है। सुखदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी उन्होंने 12वें स्कंद में जब श्रीमद् भागवतम का समरी दिया था, तो उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उसका निर्देश किया था, और उसमें उन्होंने सुकन्या का चरित्र उसके विषय में भी बात की थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सुकन्या और च्यवन ऋषि का जो यहाँ पर चर्चा हुआ है, ये महत्वपूर्ण विषय है श्रीमद् भागवतम का। जैसे भगवान ने इस सृष्टि की शुरुआत से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, और वर्णाश्रम का एक अंश है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारे विषयों का श्रीमद् भागवतम में अनेक बार वर्णन आता है। जैसे 3रे स्कंद में आप प्राप्त करते हो माता देवहूति का आख्यान, और अनेक स्थानों पे आपको ये चीज़ प्राप्त होती है कि स्त्री को किस तरह से पतिव्रता होना चाहिए। यहाँ पर हम जो कथा सुन रहे हैं, ये है च्यवन मुनि। ऐसे कई सारे मुनि होते हैं, किंतु सब मुनि एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। नासा मुनि यस्य मतम न भिन्नम। ये च्यवन मुनि एक विशेष प्रकार के मुनि थे। उन्होंने गहरी तपस्या की थी। कहा जाता है कि वो तपस्या कर रहे थे और एक तालाब के पास में कुछ जंगल के पेड़ वहाँ पर थे। वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, और उसकी जो मिट्टी है और जो पेड़ पौधे हैं वो च्यवन मुनि के आसपास इस तरह से ढेर हो गए जिससे कि च्यवन मुनि को कोई देख ही ना सके। इस तरह से वो तपस्या कर रहे थे। और शरियाती महाराज अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर के
अपने कुछ मंत्रियों और सेना के साथ जंगल में जा रहे थे, जब कुछ फूल और कुछ फल तोड़ने के लिए सुकन्या इधर उधर घूम रही थी। उसकी उम्र करीब 20-22 साल की जवान लड़की थी, मैरिजेबल एज। तो वो ढूंढ रही थी फल, और उसने 2 चमकते हुए फायर वॉर्म्स देखे उन्होंने। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी चीज़ है। उसको लगा कि ये कोई, उसको नहीं पता था कौन है यहाँ पर। तो उसने घास का तिनका लिया और उसके वो जो 2 आँख उसको फोड़ डाला। तो च्यवन मुनि ऐसे भी शॉर्ट टेम्पर आदमी थे, उनको हर छोटी बात में गुस्सा आ जाता था। जैसे दुर्वासा मुनि के विषय में आपने सुना है ना, दुर्वासा मुनि को देख करके लोग अपना रास्ता बदल देते थे, बोले दुर्वासा आ रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से गुस्सा कर देते थे, एकदम से। च्यवन मुनि भी शॉर्ट टेम्पर थे, उनको हर थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता था। तो जब इसे आँख फोड़ डाली तो च्यवन मुनि क्रोध में आ गए। क्रोध में आए तो परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर जितने मंत्री, राजा, जो लोग भी थे, उन सबको क्या बोलते, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनका टट्टी पेशाब सबका बंद हो गया। वो पेशाब ठंडी कुछ रही, बड़ा मुश्किल होने लगा उनको, बड़ी कष्ट होने लगे। सब लोग आश्चर्य होने लगे, बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में समस्या है। बोले आपके पेट में समस्या है? मेरे भी पेट में समस्या है। तो मेरे आपके पेट में भी? हाँ। तो तीसरा बोले क्या हुआ? बोले हमारे पेट में समस्या है। हाँ। तो मेरे पेट में भी समस्या है। तो फिर राजा ने कहा ये अवश्य ही एक साथ सबका बीमार होना, ये अवश्य ही कोई अपराध हमसे हुआ है, कोई गलत कार्य हमसे हुआ है, इसके कारण ये हो रहा है। उठने में सुकन्या को देखा, बड़ी घबराई सी। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटा? तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से सब बीमार हैं, अचानक से पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया। तो सुकन्या ने कहा, वो डर रही थी कि पिताजी डांटेंगे, तो डर रही थी। उसने फिर धीरे से बताया कि मुझे लगा कि कोई 2 चमकती हुई चीज़ें, अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई संत है, कोई ऋषि है, तो मैंने तो आँख फोड़ डाली, तो बड़ी चोट आएगी उनको। तो इसका परिणाम ये है कि च्यवन मुनि बहुत क्रुद्ध हो चुके थे। शरियाती ने सोचा कि अगर इनको समझाने के लिए कुछ उनको प्रलोभन देना पड़ेगा, या फिर कुछ उनको दान देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। और वो शाप से बचना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें कन्यादान दे देता हूँ, किंतु आप क्रुद्ध मत होइए। और ये जो बेटी थी सुकन्या, बड़ी धार्मिक प्रकृति की थी, बड़ी शरणागत थी। और केवल इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कमल नयन थे उसके, बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर, और स्त्री की जो भी फेमिनाइन लक्षण होते हैं, जो स्त्री के सौंदर्य के, वो सब उसमें थे। केवल इतना ही नहीं, बड़ी गुणवान थी, उसमें बहुत सारे गुण थे। जैसे आजकल तो ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। आजकल कई बार हम क्या देखते हैं, आजकल लोग सोचते हैं मेरी पत्नी ऐसी हो, बहुत सुंदर हो, और बड़ी विनम्र हो, सहनशील हो, सेवा करे ऐसी हो, और हमेशा सहयोग दे ऐसी हो,
इस पर ये गुण हो, वो गुण हो, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, किंतु केवल स्वप्न में। ऐसे जो लड़की है उसको केवल ड्रीम गर्ल बोला जाता है, असली में ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वास्तव में ऐसी कन्या मिलनी बड़ी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो सुकन्या इस प्रकार से बड़े ऊंचे खानदान से, बड़े ऊंचे संस्कृति कल्चर से आने वाली कन्या थी। और च्यवन मुनि एक साधारण मुनि थे, ऐसे तो बड़े, उनका बड़ा नाम है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इतने महान नहीं थे। उनमें उनकी महानता के कारण उनको बड़ा गर्व था, और इसलिए जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, बड़े डोमिनेंट थे। मैं जैसे बोलूँ वैसा ही होना चाहिए। होता है ना, कई बार आप देखते हो कुछ पुरुष का ऐसा स्वभाव होता है, वो अपने आप को बिना प्रजा के राजा मानता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही सब होना चाहिए। सो बड़ा डोमिनेंट होता है, बड़ा क्रोध करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बूढ़ा भी था, रोगी भी था, बिना किसी की सहायता से चल नहीं सकता था, और उसकी चमड़ी हड्डियों से लटक रही थी, और दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था। और उसके भाग्य में ऐसी गुणवान सुंदर कन्या उसको पत्नी के रूप में मिली, जबकि वो उसकी दादा की उम्र के था। तो सुकन्या के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुकन्या बहुत समझदार लड़की थी। उसने ये नहीं सोचा, ठीक पिताजी आप मुझे ऐसे कहीं भी फेंक दोगे शादी करने के लिए? मेरा पति कम से कम जवान तो होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, मुझे शक्ति तो होनी चाहिए उसमें। किंतु उसने इस घटना को भगवान की इच्छा मान ली, और जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर ली। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि अगर हम पवित्र कुल में, अगर पवित्र गृहस्थ जीवन में हम रहना चाहते हैं, तो पति और पत्नी ये दोनों को अपने गुणों को समझना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि लोग शादी करते हैं, पति बनते हैं या पत्नी बनते हैं, किंतु अगर उनको पूछा जाए कि पति की क्या जिम्मेदारी है, पत्नी की क्या जिम्मेदारी है, कुछ नहीं पता। फिर लोग माता पिता बन जाते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, फिर अब उनको पूछा जाए पेरेंटिंग कैसे होती है, माता पिता का कर्तव्य क्या होता है, नहीं पता। तो ये कलयुग का समस्या है, कलयुग में ये समस्या है। कलयुग में प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि आजकल समाज में ऐसे गुण जो सुकन्या में थे, वैसे गुण स्त्रियों पे प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं कि पुरुषों में गुण होते, पुरुषों में भी नहीं होते, और स्त्रियों में भी नहीं पाए जाते। किंतु अगर सुखी गृहस्थ जीवन चाहिए तो ये है तरीका जो सुकन्या ने अपने आचरण से सिखाया, ये है तरीका। प्रभुपाद जी एक बार मसाज कर रहे थे, उनका मसाज उनके शिष्य कर रहे थे, उनके चरण कमल पर तेल लगाया रहे थे एक शिष्य, और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं अभी 9वें स्कंद का अनुवाद कर रहा हूँ, और उसमें जो कथा आती थी प्रभुपाद जी एक एक करके कुछ बताते थे 9वें स्कंद से। तो फिर
प्रभुपाद जी ने वो मसाज कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी चमड़ी अभी भी टाइट है, मेरा जो चमड़ी है अभी भी टाइट है पाँव में, जबकि प्रभुपाद जी की उम्र थी 70+। मेरी चमड़ी अभी भी टाइट है, किंतु च्यवन मुनि की चमड़ी जो लटक रही थी, प्रभुपाद जी बता रहे थे। फिर भी सुकन्या ने अपने पति को स्वीकार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले के समय में जो हमारी संस्कृति थी वो ऐसी है कि माता पिता चुनते थे अपनी बेटी के लिए पति को, और जब उसको विवाहित किया जाता है बेटी को, तब उसको कहा जाता है कि बेटा ये है अब तुम्हारे पूजनीय वर्शिपेबल स्वामी, और इसलिए पूरे जीवन तक तुम्हें इनकी सेवा करनी है, इनकी पत्नी के रूप में रहना है, समर्पण होना है, ये सिखाया जाता था संस्कृति में। वही पतिव्रता जो गुण है वो वास्तव में स्त्री की शक्ति है। पति की शक्ति होती है ब्रह्मचर्य से, और पत्नी की शक्ति होती है पतिव्रता होने से। जितना पति इंद्रियों को वश में कर सकता है उतनी उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा, एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी ने कहा मेरे सारे शिष्य जो पुरुष है वो सब ब्रह्मचारी बने, और मेरी सारी शिष्याएँ सब पतिव्रता बने। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य प्रभुपाद जी को देखते रहे, प्रभुपाद जी ये कैसे संभव है, सारे ब्रह्मचारी बने और सारी पतिव्रता बने, ये कैसे संभव है? प्रभुपाद जी ने कहा ये संभव है। अगर जो लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हैं चुस्त रूप से, अगर ऐसे भक्त अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य बड़ा साफ रहता है कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कृष्ण भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं गृहस्थ आश्रम के माध्यम से। तो गृहस्थ आश्रम में रहना और आध्यात्मिक उन्नति करना ये अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं। किंतु उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करना, ये उद्देश्य होना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी। सुकन्या ने भी यही सोचा कि मैं कृष्ण के शरणागत होना चाहूँगी, जैसे भगवान ने मुझे जो दिया है उसको, परिस्थिति को मैं स्वीकार करती हूँ। तो प्रभुपाद जी ऐसे कई उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कर्दम मुनि का उदाहरण आप देखिए। कर्दम मुनि जो कि कपिल भगवान के पिताजी थे, वो एक बिल्कुल संत, और उनके पास कुछ नहीं था। उस आश्रम में कपिल मुनि निवास करते थे, किंतु उनके मन में ये इच्छा था कि वो एक गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करे, पत्नी को स्वीकार करे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी की, और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लिए, ब्रह्मा जी ने उनको पुत्र कन्या ढूंढ के दी। स्वयं भगवान प्रकट होकर के उनको कहा कि तुम विवाहित जीवन जियो। तो बोला अब मैं क्या करूँगा विवाहित जीवन? नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब सोचो, इतना बड़ा सौभाग्य वरदान भगवान ने दिया कर्दम मुनि को। दूसरे तीसरे दिन मनु अपनी बेटी को लेकर के आए देवहूति को, और उनसे विवाह किया, अपनी बेटी का कन्यादान किया। और ये देवहूति इतनी सुंदर गुणवती थी, इतनी सुंदर कि एक बार ऐसा हुआ स्वर्ग के आकाश में से स्वर्ग का विमान जा रहा था, गंधर्व उसमें विराजमान थे, और गंधर्व प्राय बहुत सुंदर होते हैं, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ होती है। तो वो एक बार ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने देवहूति को नीचे देखा, तो उसकी सुंदरता देख कर के वो बेहोश हो गए, तो ऊपर से प्लेन में से नीचे गिर गए। उसकी सुंदरता इतनी प्रबल थी। तो सुकन्या भी इस प्रकार से सुंदर थी। देवहूति वो तो भगवान की माता के रूप में बाद में उनको स्थान मिला, किंतु कहा जाए, आप भागवत में पढ़ते हो कि जब देवहूति ने भगवान कर्दम मुनि का सेवा किया
तो उन्होंने इतने मन लगा करके सेवा किया, बिल्कुल खूबसूरत थी, और कुछ समय के बाद बदसूरत हो गई, पूरा शरीर उसका क्षीण हो गया, हड्डियां दिख रही थी और बिल्कुल सुंदरता सब तेज चला गया। और तब जाकर के उन्होंने अपने पति को कहा कि मैंने आपसे कुछ निवेदन नहीं किया, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो हर एक स्त्री इच्छा रखती है पुत्र प्राप्ति की। तो कर्दम मुनि सोचो, मैं तो भूल ही गया कि गृहस्थ जीवन में पुत्र संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने एक व्यवस्था की कि सरोवर में स्नान कराया, और बिल्कुल जैसे देवहूति पहले थी बिल्कुल वैसे हो गई। और फिर उन्होंने एक हवाई महल, उड़ता हुआ महल बनाया, और उसमें कई समय तक हवाई सिटी बनाई है, उड़ती हुई शहर, और उसमें वो कई सालों तक उन्होंने अपने पत्नी को प्रसन्न किया। पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति को प्रेरणा दे, और पति का कर्तव्य होता है कि वो पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ये दोनों का आपसी सहयोग होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार कहते थे कि अच्छी पत्नी और अच्छी बुद्धि दोनों एक समान होती है, और अगर पत्नी चाहे तो पति को सबसे महान बना सकती है, क्योंकि उसके पास ये योग्यता है। तो पत्नी को कभी प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि उसको नीचा नहीं माना जाता, उसको निपुण माना जाता है, पत्नी को एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पति की सफलता कहाँ छिपी है, वो पति को कैसे सफल बनाना ये उसको पता है, और इसलिए वो पत्नी के रूप में उसका पूरा सहयोग देती है अपने पति को सफल बनाने के लिए। इसको बोलते हैं पतिव्रत स्त्री, वो हमेशा प्रयास करती। किंतु जब अगर वो विनम्रता का पालन नहीं करती और पति से फिर झगड़ा करेगी और अपने आप को स्वतंत्र मानने लगेगी, तो परिणाम क्या होगा? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अगेन एंड अगेन, 99.9%, प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि 99.9% मैरिजेस आर फेलियर। कलयुग में 99% जो विवाह है वो सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी ने कई सारी ऐसी शिक्षाएं दी है कि जो भी कंडीशन जीवन में आती हो उस कंडीशन को सहन करके अगर पत्नी पति की सेवा करती है और पति भी पत्नी के साथ सहयोग दे करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, तो वो सफल गृहस्थ बन सकते हैं। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ जीवन में थे तो एक बार उन्होंने अपने पिताजी को कहा, ट्राम में बैठे थे प्रभुपाद और गौर मोहनडे, वो दोनों साथ में बैठे ट्राम में, और प्रभुपाद ने कहा, पिताजी एक बात करना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बोलो बेटा क्या है? पिताजी मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? तो पिताजी तो बड़े चौंक गए, बड़ी आंखें चौड़ी हो गई। कहा कि क्या हुआ बेटा, कोई समस्या, कोई झगड़ा हो गया? बोले ये तो होता रहता है विवाहित जीवन में, इसके कारण ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो पिताजी नहीं ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है, किंतु सेट नहीं हो रहा है मेरा। तो कुछ देर तो सुना प्रभुपाद की बात को, किंतु बाद में गौर मोहनडे ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पत्नी के प्रति तुम्हें कोई आकर्षण नहीं है, कोई मोह नहीं है। बेटा तुम्हारे जन्म के समय पे भविष्यवाणी हुई थी कि तुम संन्यास लोगे और 108 मंदिरों की स्थापना करोगे,
तो ये तो भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए इस परिस्थिति को स्वीकार करो और सहयोग से अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। उनके पिताजी की बात मान ली। और गृहस्थ जीवन बहुत, प्रभुपाद ने पूरी तरह से प्रयास किया कि गृहस्थ जीवन सफल हो। उनका इच्छा था कि पत्नी भी आगे कृष्ण भक्ति में उनका सहयोग दे। तो गृहस्थ जीवन जो है उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि पति पत्नी साथ में मिल कर के सेवा करें। पत्नी और पति जब गृहस्थ जीवन में जुड़ते हैं तो उस प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि उसको एक किला माना जाता है। किला, वो गृहस्थ जीवन को एक किला बना देते हैं, दुर्ग। तो दुर्ग बनाते हैं। वो दुर्ग का उद्देश्य क्या होता है? कोई शत्रु परेशान ना करे, ये उद्देश्य होता है। और शत्रु क्या है? भौतिक इच्छा है, इंद्रिय, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये शत्रु है। पत्नी भी जानती है कि ये शत्रु है और पति भी जानता है ये शत्रु है, किंतु ये दोनों मिलकर के एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और उस दुर्ग का जो कमांडर होते हैं वो पत्नी होती है उस गृहस्थ जीवन में। और जब कभी भी पति को कोई शत्रु आक्रमण करता है, अर्थात भौतिक इच्छा उसको आक्रमण करती है, तो उसका रक्षण पत्नी करती है। और पत्नी के रक्षण करने से वो पति जो है वो आध्यात्मिक जीवन में सुरक्षित रहता है। वो अपने आध्यात्मिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं होने देता, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए उसकी पत्नी है। तो ये है एक स्टेटमेंट में प्रभुपाद जी ने बताया था कि इसलिए पत्नी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस तरह से देखिए, पत्नी को, स्त्री को माता कहते हैं क्योंकि माता में बहुत सारे गुण होते हैं, वात्सल्य, इसलिए उसको अधीन रह कर के रहना चाहिए। बचपन में पापा जी कहते थे कि बचपन में उसको पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में बड़े पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, जिससे कि उनका जो सम्मान है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहे, उनका सम्मान कम ना हो। इस उद्देश्य से ये बात बताई जाती है। स्त्रियों को कभी नीचा नहीं बताया। कुछ लोग होते हैं कि स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, स्त्री स्वामी नहीं होनी चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। उनका एक रोल भगवान ने निर्धारित किया है समाज में। जैसे स्त्री को कई बार कुछ कभी कभी प्रभु बोलते, प्रभु से क्या होता है कि स्वामी, दास, किंतु माता में तो तीन तीन चीज़ें हैं। वात्सल्य, जो भगवान के साथ जो संबंध वात्सल्य, उसमें क्या देखा जाता है? दास्य, सख्य, ये दोनों सम्मिलित होते तब जाके वात्सल्य बनता है। पांच जो रिलेशन है, 4 रिलेशन भगवान से है, उसमें वात्सल्य महान माना जाता है। तो हम राधर माताजी कहते हैं तो उनसे उनका सम्मान और बढ़ता है। तो इसलिए पत्नी के गुण में सबसे बड़ा गुण ये है कि वो पति चाहे च्यवन मुनि जैसा हो, डोमिनेंट हो, उसको भी वो स्वीकार कर ले। ये पतिव्रता ये बहुत ही उत्तम गुण है। प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि गौर मोहन डे के एक मित्र थे, प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे, उनके एक मित्र थे। उनका पत्नी का देहांत हुआ था जबकि उनकी उम्र थी करीब 65 साल। और उनके माताजी, उनकी बहन, उनके पति जो 65 साल के जो थे, उनकी बहन ने उनको कहा कि भाई तुम शादी कर लो दूसरा। बोले इस उम्र में शादी करूँ मैं? बोले हाँ करो। वो मना किए, लेकिन उनकी बहन ने इंसिस्ट किया अब शादी कर लो। तो शादी किया, शादी ये उस समय जब उनकी उम्र थी 65 साल, उनकी पत्नी की उम्र थी 22 साल। और प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था
कि जब तक वो जीवित थे तब तक उस लड़के ने बिना कोई झिझक के, बिना कोई कन्फ्यूज़न, बिना कोई विचलित हुए बिना अपने पति की सेवा की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको बोलते हैं आदर्श। ऐसा पालन करने वाली स्त्रियां सफल होती है, इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्री सफल होती है। दुर्गा देवी जो है, प्रभुपाद जी कहते थे ये कि दुर्गा देवी के पास कितनी शक्तियाँ हैं, सारा सृष्टि उनसे निर्मित होता है। छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। और उनके पति जो है वो शिव जी अपना एक घर भी नहीं बना पाए थे, और दुर्गा उनकी पत्नी थी पार्वती। अब शिव चाहे या पार्वती चाहे तो उनके लिए कोई मुश्किल कार्य था? कोई घर बनाना या कोई पैलेस बना कोई मुश्किल कार्य था? महादेव है, शिव है, किंतु बनाए नहीं। तो दुर्गा देवी ने उनको कहा कि कम से कम एक घर तो बना लो। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे 1976 में। प्रभुपाद जी ने शिव जी, दुर्गा देवी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्गा देवी अगर चाहती तो बोले कब तुमसे नहीं बनता तो मैं बना देती हूँ। वो बोल सकती थी मैं ही बना देती हूँ एक घर तुम्हारे लिए, पार्वती हूँ, दुर्गा हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसको बोलते पतिव्रता। जबकि उनके पति आज्ञा नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। वो सहन कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो कहा कि एक घर तो बना लो कम से कम। शिव जी ने बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही है, एक घर बना देते हैं, सोने का बनाते हैं, गोल्डन। हाँ ठीक है, गोल्डन। तो गोल्डन निवास स्थान बनाया, सोने का घर बनाया, बहुत अच्छा। लेकिन वो घर का बनाने के बाद पूजा करना चाहिए। प्रथम गृह प्रवेश होता है तो पूजा करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए जब उनको बोला तो उन्होंने गर्ग मुनि और ऐसे कुछ ऋषियों को बुलाया और उन सब के लिए भोजन का व्यवस्था किया। और भोजन, सब लोग आए, पूजा किया, भोजन लिया, सबका पेट भर गया, भोजन सारा समाप्त कर दिया, खा गए पूरा, कुछ नहीं बचा, सब खा लिया। अब फिर गर्ग मुनि बोले हमें सारे इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, दक्षिणा दो। शिव जी बोले दक्षिणा? बोले हाँ दक्षिणा दो, नियम है, दक्षिणा देना पड़ता है, दक्षिणा दो। तो शिव जी कहे कि दक्षिणा कहाँ से लाऊंगा, सब कुछ तो दे दिया, कुछ है नहीं। तो बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं। ये प्रभुपाद जी ये बात बताते बताते इतने जोर से हंसने लगे थे। प्रभुपाद ने कहा कि एक काम करते, ये हमने जो नया घर बनाया ना, यही आपको दक्षिणा में दे देते। उसको ही दक्षिणा दे दिया। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जिस घर के वास्तु के लिए उनको बुलाया फर्स्ट आगमन, वही घर उनको दक्षिणा में दान में दे दिया। तो शिव जैसे पहले थे वैसे हो गए, पेड़ के नीचे आ गए, और दुर्गा देवी उनके साथ वहीं पर पेड़ के नीचे रहने लगी। तो ये है पतिव्रत स्त्री। तो पतिव्रत होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी और सब जो रानियाँ थी वो बड़े बड़े राजाओं की बेटियाँ थी, किंतु कृष्णा को अपना स्वामी मान करके उनकी दासियों की तरह वो रहती थी। हमारे लिए चैस्टिटी, या हमारे लिए जो पतिव्रत है भक्तों के लिए, वो क्या है? प्रभुपाद जी के प्रति वफादार रहना। हमारी चैस्टिटी है प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी के सामने हम कितने वफादार हैं, कितने हम निष्ठावान हैं, इससे हमारी सफलता हो सकती है। प्रभुपाद जी ने जो कहा है उससे एक इंच भी ना इधर उड़ना है ना उधर मुड़ना है। बिल्कुल प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर है। जो भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु के
शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको भी चेस्ट माना जाता है, वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अभी अभी हम सुन रहे थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब आप उनके विषय में सुनते हो, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं हमारे, वो भी कहते हैं कि जैसा प्रभुपाद जी के प्रति उनका निष्ठा है, ऐसा निष्ठा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वो लिखते हैं कि मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभुपाद जी का है और प्रभुपाद जी के चरणों में। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो कुछ आगे भी कुछ आपको, मेरे शिष्य को और मेरे जो अनुयायी उनको भी कहा कि सब कुछ आप हमेशा जीबीसी को फॉलो करें, हमेशा प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित रहे और कभी भी प्रभुपाद जी से स्वतंत्र होने का विचार ना करें। अब सोचिए कि ऐसा निष्ठावान शिष्य प्रभुपाद जी का कितना मुश्किल है। तो इसलिए हमें बड़ा, मैंने भी एक बार गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज आपके कुछ उनके लेक्चर के विषय में उनके, तो गुरु महाराज मुझे बोले कि मैं, प्रभुपाद जी तो बहुत महान है, उनका ही आप प्रचार करो, मेरे विषय में मिस जो लेक्चर उनका बांटना चाहते थे। हमने बोले नहीं, केवल प्रभुपाद जी का ही होना चाहिए। तो ऐसा शिष्य बनना ये हमारा सौभाग्य है। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें ऐसे महान संत, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे परम पवित्र और परम शरणागत प्रभुपाद जी के ऐसे संत का आश्रय प्राप्त हुआ और उनके जीवन काल में हमने हमारा जीवन व्यतीत किया। आप सोचिए, भविष्य में लोग कहेंगे कि ये गोपाल कृष्ण महाराज के साथ समय व्यतीत करने वाले लोग हैं। भविष्य में लोग कहेंगे, जैसे आप जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की बात करते हैं ना, वैसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेगी। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इस सौभाग्य को जाने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए हमें बड़े सावधान होकर के गुरु के आश्रय में। अब सोचिए, एक व्यक्ति, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, एक व्यक्ति, ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कितने हृदय में सबके, कितने लोगों के हृदय में उनके प्रति प्रेम था, कितने हृदयों में निवास करते थे वो। यहाँ पर जब उनका समाधि बना था, आपने देखा हजारों की संख्या में लोग थे और सबके हृदय में बड़ा तीव्र प्रेम था। ये कैसे हो सकता है? ये इतना सारा प्रेम सबके हृदय में, जैसे भगवान हृदय में बैठते हैं वैसे गुरु भी हृदय में बैठते हैं। तो इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, तब यही तरीके से हम अपना चैस्टिटी फॉलो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। पूछना है प्रश्न? कोई प्रश्न या कमेंट? क्या प्रभुपाद जी जैसे बाहर गए ना, अपना छोड़ के अपना परिवार पूरा छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने उस समय कैसा वो तो शुरुआत से ही भगवान पर समर्पित थे। उनके लिए गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन ये दोनों एक ही बात थी, उनके लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो गृहस्थ जीवन भी हमें ऐसे ही जीना चाहिए कि उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना हो, ना कि इंद्रिय तृप्ति करना हो। तो अगर वो ऐसा गृहस्थ जीवन जो है वो भी संन्यास के बराबर है। और कोई प्रश्न? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।